राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। अगर पूरे बैसाख मास में व्रत करना संभव न हो तो स्नान करने के बाद बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए यह सारा हम इस कहानी में सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। बहू ही लोगों के कपड़े सिलती थी, उसी से उनका घर खर्च चलता था। एक बार की बात है, गांव में एक साधु महात्माओं की मंडली आई तो उन्होंने डेरा लगाया और प्रवचन होने लगे। तब एक दिन विधवा महिला भी साधु महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए चली गई। तब वहाँ प्रवचन में महात्मा जी गांव वालों को बैसाख मास का महात्म्य सुना रहे थे कि बैसाख मास में स्नान, व्रत व दान धर्म का बहुत पुण्य फल मिलता है। महात्मा जी वहाँ पर बैसाख मास का महात्म्य सुना रहे थे कि बैसाख मास में स्नान, व्रत व दान धर्म का पुण्य अक्षय हो जाता है। जो पुण्य 4 धाम यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य बैसाख मास में स्नान और व्रत करने से ही मिल जाता है। अगर कोई मनुष्य बैसाख मास में बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को सींचता है तो उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। उस मनुष्य को 7 जन्मों तक दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती। और बैसाख मास में जलदान का बड़ा महत्व है। महात्मा जी आगे बोले कि जो व्यक्ति बैसाख मास में जलदान करता है तो इसका पुण्य 100 गंगा स्नान करने जितना मिलता है। महात्मा जी आगे बोले कि अगर सामर्थ्य है तो मनुष्य को बैसाख स्नान के साथ व्रत करना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए, चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर और घरों की छतों पर परिंदे बांधने चाहिए, जानवरों के लिए होद की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यक्ति बैसाख मास में ऐसा करता है उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। इस संसार में वह मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है। यम मार्ग उसके लिए सुलभ हो जाता है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह इस जीवन के सभी सुखों को भोगता है और मरने पर परम पद को पाता है। अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर मनुष्य के शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो जरूरी नहीं है कि पूरे बैसाख मास में व्रत करे। स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को अगर वह सींच लेता है, तेल का दीपक जला लेता है, जो मनुष्य ऐसा भी कर ले तो उसके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस तरह से जब सत्संग समाप्त हो गया तो बुढ़िया घर आ गई, लेकिन पूरे समय उसके दिमाग में महात्मा जी के प्रवचन चलते रहे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पूरे बैसाख मास में स्नान करके बड़ पीपल व आंकड़े का पेड़ सींचूं, तेल का दीपक जलाऊं, जिससे मेरे घर की भी दरिद्रता दूर हो जाए और मेरा बेटा भी ठीक हो जाए, लेकिन तेल कहाँ से लाऊं? तब उसने डरते डरते अपनी बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। तब बहू ने पूछा कि सासू माँ, आपको तेल से क्या करना है? तब सास ने कहा कि बहू, आज गांव में महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे कि बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा जाए तो घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। बहू, इसीलिए मैं तेरे से तेल के लिए पैसे मांग रही हूँ। लेकिन बहू ने सासू माँ को बहुत जलीकटी सुनाई और कहा कि घर में तो पैसे हैं ही नहीं। आपका बेटा 6 महीनों से काम पर नहीं गया। सारा घर का खर्च, बच्चों की स्कूल की फीस सभी मैं ही उठा रही हूँ। रहने दो आप ये चोंचले, आप तो घर पर बैठो और बच्चों की देखभाल करो। बुढ़िया चुपचाप घर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने पहुंच गई। तो बनिया बोला कि अरे डोकरी, पहले का उधार चुका दे और फिर मैं तुझे तेल दे दूंगा। बुढ़िया ने बनिए से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार तेल नहीं दिया।
दुखी होकर वह वापस घर आने लगी। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन मिली। पड़ोसन ने कहा कि बहन, क्या हुआ, दुखी दिखाई दे रही है, क्या बात है, मुझे बता। तब बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन को पूरी सच्चाई बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे तू मेरे से उधार तेल ले ले, जब पैसे हों तो दे देना। बुढ़िया खुश हो गई। तब एक बोतल तेल की पड़ोसन से ले ली। लेकिन फिर वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को कहाँ छुपा कर रखूं, अगर घर लेकर जाऊंगी तो बहू बहुत डांटेगी। तब उसने वह तेल की बोतल एक थैली में डाली और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे छुपा दी और सोचने लगी कि यहीं से तेल की बोतल ले लूँगी और दीपक जला दूँगी। और वह खुशी खुशी घर आ गई। जब बैसाख का महीना लगा तो बुढ़िया माई जल्दी उठी और नहा धोकर चली गई और उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। उसने तेल की शीशी निकाली और पहले उसने बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा और फिर तेल का दीपक जला दिया। और फिर उसने कामना करी कि हे बड़ पीपल देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे घर की दरिद्रता दूर हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए और बस मरने पर मुझे मोक्ष मिल जाए। इस तरह बुढ़िया माई रोज बैसाख मास में स्नान करके बड़ पीपल व आकड़े के पेड़ को सींचती और सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाती। इस तरह 15-20 दिन निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तेल की बोतल तो अभी भी पूरी भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि 15-20 दिन निकल चुके थे। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं 15-20 दिन से सुबह शाम दोनों समय 3-3 जगह तेल के दीपक जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल तो अभी भी भरी हुई है। फिर उसने आसपास देखा कि कहीं कोई भूत प्रेत जिनावर कोई जिन्न तो नहीं रहता जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है। फिर उसने आसपास और दूर तक नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे न तो आसपास कोई दिखाई दिया, नहीं दूर तक जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस तरह वह सोचती सोचती घर आ गई। पूरी रात निकल गई। रात भर वह यही सोचती रही कि मैं दीपक जलाती हूँ, फिर भी तेल की बोतल खाली क्यों नहीं होती। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया, लेकिन तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। फिर उसने तेल की बोतल उठाई और अपनी पड़ोसन के घर पहुंच गई और पड़ोसन को वापस तेल की बोतल पकड़ा दी। पड़ोसन ने कहा कि बहन, इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया ने पड़ोसन से कुछ नहीं कहा। घर आकर उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। उसका बेटा चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। तभी उसकी बहू आई और बोली कि सासू माँ, आप कहाँ चले गए थे? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी नाम के 2 स्त्री पुरुष हमारे घर आए थे। उन्होंने कहा कि आप उनको जानते हो, यह सारा धन दौलत वे ही रख कर गए हैं। उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ रखा तो आपका बेटा भी ठीक हो गया। यह सुनते ही बुढ़िया माई पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी से विनती करने लगी कि हे भगवान, मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई होगी, इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को तो दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। तभी वहाँ एक चमकदार रोशनी हो गई। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी ने बुढ़िया को दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास व सच्चे मन से पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल व आकड़े के पेड़ को सींचा था। सुबह शाम दोनों समय तेल का दीपक जलाया था। तो भगवान ने उस बुढ़िया माई को बैसाख मास का फल दिया और साथ ही दर्शन भी दिए। हे बैसाख देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया, जैसा आपने दर्शन बुढ़िया माई को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।